अपने निराधार विश्वास को भ्रम का आधार देने की चेष्टा न करे जगदीश्वर। सदा सदा धरती पर वास करने की कल्पना मात्र से मेरा रोम रोम कांप रहा है। रोम तो अपराधियों का कांपता है गंगा। जगदीश्वर, कृपा करके आप मुझे मेरा वो अपराध बताइए जिसके दंड स्वरूप आप सदा सदा के लिए मुझे पृथ्वी लोक भेज देना चाहते हैं। गंगा, तुम ब्रह्ममय हो, इसलिए पृथ्वी पर जाने को दंड मान बैठी हो। पृथ्वी पर जाना और वहां के प्राणियों के सुख दुख में भागीदार होना दंड नहीं, पुरस्कार है। और अभी अभी स्वयं ही तुमने ये स्वीकारा है कि मैं भी पृथ्वी पर जाने के लिए लालायित रहता हूं। अवश्य कहा है, किंतु स्थायी रूप से आप भी वहां कभी निवास करना नहीं चाहेंगे। लक्ष्य पूर्ण होने पर पुनः लौटना अवश्य होगा। यदि लौटकर आना है तो मुझे जाने में कोई आपत्ति नहीं, परंतु सदा सदा के लिए। तुम अकारण ही अशांत और उत्तेजित हो रही हो गंगे। वहां जाने का प्रयोजन ज्ञात होने के पश्चात तुम्हारी विचारधारा की दिशा पलट जाएगी। क्या ये भी आपका विश्वास है? यदि है तो कहिए, वह आपका प्रयोजन जिसे धरती पर जाकर मुझे पूर्ण करना है। तो सुनो, एक दिन राजा सगर के 1000 पुत्र अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े की सुरक्षा करते हुए दिग्विजय के लिए राज्य में भ्रमण कर रहे थे। तब राजा इंद्र ने उनका घोड़ा चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। यहाँ तो अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा कहीं दिखाई भी नहीं देता। अरे ये तो किसी ऋषि मुनि का आश्रम लगता है। हमारा अश्व आश्रम में क्यों आएगा? हमें पता है कि आश्रम है। अश्व का कैसे ज्ञान होगा कि आश्रम है? वो तो कहीं भी जा सकता है। चलो आओ और कहीं ढूंढते हैं। चलो चलो चलो। हाँ चलो। वो देखो, सामने मुनि बैठे हुए हैं, तप और ध्यान में डूबे हुए। चलो चलकर उनसे पूछते हैं अश्व के विषय में। मुनिवर, आपने हमारे अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा देखा है? मुनि श्रेष्ठ, हम सगर पुत्र हैं। हमारे महाराज राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया है। क्या आपने हमारा अश्व देखा है? ऋषि मुनि ऐसे अहंकारी होते हैं क्या? ये कैसे मुनि हैं जो हमारी बात सुनते ही नहीं? ये हमारा घोर अपमान है। यदि ये मुनि हैं, तो हम भी राजा सगर के पुत्र हैं। हमारी भी कोई प्रतिष्ठा है। अरे देखो देखो, वो रहा अश्वमेघ का घोड़ा। अच्छा, तो हमारा अश्व यहाँ बांध रखा है इस मुनि ने। ये मुनि नहीं, चोर है, चोर। ये ठग है, ठग। मुनि का ढोंग रचाकर ये चोर यहाँ ऐसे बैठा है जैसे पकड़ में नहीं आएगा। ये चोर है, ठग है, ढोंगी है। इस दुष्ट को दंड मिलना ही चाहिए। दुष्टो, तुम मुझे दंड दोगे? मैं तुम्हें अभी भस्मीभूत किए देता हूँ। ये एक अत्यंत दुखदायी प्रश्न है कि राजा सगर ने अपने पुत्रों के उद्धार के लिए तपस्या करने का निश्चय किया और अपने पौत्र अंशुमान को यह आदेश दिया कि जब तक मां गंगा पृथ्वी पर प्रकट होकर हमारे पौत्रों का उद्धार न करें, तब तक ये तपस्या का कार्यक्रम चलता रहे। राजा सगर ने दिया ये आदेश? हाँ, तुम्हारी तपस्या में सगर, अंशुमान और राजा दिलीप ने भी इस कठिन कार्य में अपने प्राण समर्पित कर दिए। पितामह का आदेश और पूर्वजों का उद्धार करने के लिए भगीरथ ने अपनी कठोर तपस्या का प्रयत्न त्यागा नहीं। श्राप देने के पश्चात यही एक उपाय है उनके उद्धार का। समझी जगदीश्वर, समझी।
भगीरथ के पूर्वजों के पाप की कालिख मुझे अपने तन से लगानी है। कुकर्म तो उन्होंने किए, उसकी पीड़ा वे भुगत रहे हैं, किंतु किस कारण आपने भगीरथ और कपिल मुनि ने ये व्यवस्था तय की कि मेरे ही स्पर्श से उनका उद्धार होगा? इसे विधि का विधान मानो गंगे। मान लेती हूँ, और इससे उनका उद्धार हो भी गया तो मेरा क्या होगा? मैं यहाँ से उज्जवल रूप लेकर जाऊं और पाप की कुरूपता लेकर लौटूं? मैं तो भूल ही गई थी, आपने मेरे लिए लौटने का प्रावधान रखा ही नहीं। अपनी शक्ति और सामर्थ्य का इतना कम मूल्यांकन क्यों कर रही हो गंगा? क्या आकाशवासी गंगा की उज्ज्वलता का पक्ष इतना दुर्बल है कि पृथ्वीवासियों का पाप मिटाने से कलंकित और कुरूप हो जाएगा? उज्ज्वलता तो नष्ट होती ही है जगदीश्वर। क्या किसी का उद्धार करने से शक्ति और उज्ज्वलता नष्ट होती है? नहीं गंगा, नहीं। किसी का हित, कल्याण और उद्धार करने से शक्ति और उज्ज्वलता नष्ट नहीं होती, अपितु और अधिक बढ़ती है। चाहो तो प्रयोग करके देख लो। वैसे देवगण तो सदा से इसका प्रयोग करते आ रहे हैं। जो कुछ आप कह रहे हैं मैं उसे ही सत्य मानती हूँ। पृथ्वी पर जाकर भगीरथ के पूर्वजों को अपना स्पर्श देकर उनका उद्धार करके लौट आती हूँ। आपका प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा, आज्ञा पालन करने का मेरा कार्य भी पूर्ण हो जाएगा। किंतु फिर मुझे धरती पर स्थायी वास करने के लिए ना कहे जगदीश्वर, ना कहे। गंगा, तुम अपने कल्याणकारी स्वरूप को पहचान क्यों नहीं रही हो? तुम्हारा गौरव आकाश स्वर्ग में वास करने से नहीं, पृथ्वीवासी होने में है। क्या पृथ्वी पर वास करने से पृथ्वी का कल्याण होगा? संपूर्ण देवगण और स्वयं मैं इस सत्य को स्वीकार करते हैं कि धरती पर बढ़ती तामसिकता और आसुरी भाव यदि इसी गति से बढ़ते रहे